आप लोग, मैं विवेक कुमार आप लोग को आज हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द अनचटेबल्स की रचना है। द अनचटेबल्स पुस्तक किनकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्रा और तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर या चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। द अनचटेबल्स पुस्तक किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब, आप लोग ने बहुत बार सुना होगा बाबा साहेब का नाम। बाबा साहेब के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो इसमें देखिए, पहला दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया है भीमराव अंबेडकर को और तीसरा दिया अमरकांत को या रामविलास शर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब के नाम से किसे जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म और कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन में दिया है मैक्स मुलर की या अमरकांत की या महात्मा गांधी की या भीमराव अंबेडकर की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर की। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है हु आर सुधराज। हु आर सुधराज किनकी रचना है? द हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो देखते हैं, ऑप्शन में दिया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर का। हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा को या ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्रा को या ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को या ऑप्शन नंबर डी अमरकांत को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? और भारत में जाति प्रथा हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए आप लोग। इसमें तो पहला ऑप्शन दिया है बेरोजगारी या गरीबी या उद्योग धंधों की कमी या अमीरी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या होगा? बेरोजगारी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा क्या नहीं है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भेदभाव के कारण या शोषण के कारण या गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए को चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमेशा एग्जाम में आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा 5 या 6। तो देखिए दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या डॉक्टर बी बाबा साहेब या ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए इसका आंसर। तो इस जाति प्रथा और श्रम विभाजन का लेखक कौन है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से देखिए क्या बता रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? अब बताइए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, या जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, याद रखिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक कहता है कि लेखक की दृष्टि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज जो हम लोग का है कैसा होना चाहिए? चलिए बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का, एक मिनट, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है अशिक्षा। पहला ऑप्शन क्या है? अशिक्षा। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या को, या तीसरा ऑप्शन है जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को। बताइए आप लोग। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा को। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाई भाई का वास्तविक रूप कैसा होता है? चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है दूध और शक्कर की तरह, या ऑप्शन नंबर बी है दूध और पानी की तरह, या ऑप्शन नंबर सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या ऑप्शन नंबर डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। चलिए बताइए आप लोग, भाई भाई का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हम लोग भारतीय संविधान पढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाबा साहेब, या ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन नंबर सी है राजगोपालाचारी, या ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। ज़्यादातर बच्चे महात्मा गांधी की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? जाति प्रथा, या श्रम विभाजन, या अणुबम, या दूध और पानी। सभ्य समाज कैसा होना चाहिए बताइए? जाति प्रथा पे होना चाहिए, अणुबम पे, या दूध या पानी पे? चलिए बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन पे, ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा हमारा कैसा होना चाहिए? श्रम विभाजन होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। चलिए अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है?
तो ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी द अनचटेबल्स यू आर द, या ऑप्शन नंबर सी हु आर सुधराज, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। हम लोग फर्स्ट बार में पढ़े हैं बाबू कि द अनचटेबल्स बुक यू आर द भीम बाबा साहेब का है, अम्बेडकर जी का है। हु आर सुधराज ये भी अम्बेडकर जी का ही है, और द कास्ट इन इंडिया ये भी बाबा साहेब का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी बुक बाबा साहेब की ही हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानेगा भाई, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्यकुशलता के लिए, या ऑप्शन नंबर बी है भाईचारे के लिए, या ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादिता के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों आप लोग, आधुनिक समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? तो आधुनिक समाज श्रम विभाजन मानता है कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए कार्यकुशलता, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित अंश है? किस भाषण को संपादित अंश है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, या ऑप्शन नंबर बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या ऑप्शन नंबर डी है हु इज सुधराज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का किस भाषण में प्रयोग संपादित किए हैं बाबा साहेब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया। चलिए चलते हैं आगे। एक मिनट बाबू, शायद ही गलती है, द कास्ट ऑफ इंडिया नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका आंसर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बाबा साहब किस भाषा में संपादित किए हैं? इनहिलेशन ऑफ कास्ट में। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? बाबा साहेब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा जब पढ़ लिए थे उन्होंने तो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इटली, या ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, या ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब? न्यूयॉर्क में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बाबा साहेब के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में है बुद्ध, या ऑप्शन नंबर बी है कबीर, या ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी बताइए। बाबा साहेब के चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये सभी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? जाति पाति तोड़क मंडल किस भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर पता है ना बाबू कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो कहाँ कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया 1942 में, या दूसरा ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है?
फर्स्ट चैप्टर है, बताइए आप लोग क्या है, कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है, बताइए आप लोग क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर है 22। अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है। एनहिलेशन, अंबेडकर के भाषण जब दिए थे, कहाँ दिए थे भाषण, ये लाहौर में। एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया, हिंदी में किसने लिखा है, बताइए। ऑप्शन नंबर है ललई सिंह यादव ने या किशोरी लाल ने या मोहन वाजपेयी ने, बताइए आप लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव ने। हिंदी में रूपांतरण किसने किया एनहिलेशन ऑफ कास्ट का, ललई सिंह यादव किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है, किस परिवार में हुआ इनका जन्म हुआ था, बताइए। बाबा साहेब का जन्म किस परिवार में हुआ था। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण में या क्षत्रिय में या दलित में या कास्यस्थ में, बताइए आप लोग। तो बाबा साहेब का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, दलित में। ये महादलित जाति के थे बाबा साहेब। चले चलते क्वेश्चन नंबर आगे 24। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी है, क्या दिखाई दी है, विडंबना। जातिवाद में या नारीवाद में या निर्विवाद में या परिवारवाद में। लेखक को कहाँ पर विडंबना दिखाई गई है, ऑप्शन नंबर होगा ए, जातिवाद में। विडंबना कहाँ दिखाई गई है, तो जातिवाद में, याद रखिएगा आप लोग। चलो चलते हैं आगे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था, बताइए। बाबा साहेब का माता जी का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर अपनी माता जी का नाम भी इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है रानी बाई या कुंती बाई या शीला बाई या भीमा बाई, बताइए आप लोग। हम लोग बाबा साहेब का पूरा नाम कैसे जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जानते हैं ना हम लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमा बाई के नाम से। भीमा बाई के नाम से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना नाम के पहले भीम लगाते हैं, बोलते हैं ना जय भीम, वही है। चलिए चलते हैं आगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, क्या पीएचडी की उपाधि कब धारण की, पीएचडी इन्होंने कब किया था, बताइए। कितना इसमें है, ऑप्शन नंबर है 1920 में या ऑप्शन नंबर बी है 1918 में, ऑप्शन नंबर सी है 1916 में, ऑप्शन नंबर डी है 1914 में, बताइए आप लोग। पीएचडी की उपाधि बाबा साहेब ने कब की, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। पीएचडी की उपाधि कब धारण की इन्होंने, 1916 में। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, द कास्ट इन इंडिया, द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किन की रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन दिया है बाबा साहेब का, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया का, या तीसरा ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी है सुखदेव का। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, बताइए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की थी, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब नहीं की है। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है, बताइए। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है, बताइए। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर ने या
ऑप्शन नंबर बी भीमराव ने, ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज ने, ऑप्शन नंबर डी अगेन। किसने कहा था आर्य समाज स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व पर आधारित होगा? बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब नहीं किया था। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, कौन करती है बताओ? धर्म विभाजन करती है, या जाति प्रथा, या प्रत्यक्ष, या लोकतंत्र? कौन डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा करती है। जाति प्रथा पेशे का ही दोषपूर्ण निर्धारण करती है। चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 30, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है बेरोजगारी का जाति प्रथा? बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष या प्रमुख, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है भारत में बेरोजगारी का, प्रत्यक्ष और प्रमुख। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर दी अखबार, या पत्रिका, या पुस्तक, या कहानी संग्रह। मूक नायक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। मूक नायक एक पत्रिका है, मूक नायक एक पत्रिका है। चलिए चलते हैं आगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया 1956 दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर बी 1957 एमपी में, या ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार में। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी बताइए आप लोग। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 दिल्ली में ही हुई थी इनकी मृत्यु। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली में। चलिए चलते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था कब हुआ था बताइए? मृत्यु तो हम लोग जानेंगे 1956 दिल्ली में हुआ था। भीम बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया 14 अप्रैल 1988 को, या 14 अप्रैल 1989 को, या 14 अप्रैल 1990 को, या 14 अप्रैल 1891 को। बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में। अब मृत्यु कब कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में। याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ बताइए? हम अभी बताए हैं, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी मधु एमपी में, या बी गोरखपुर यूपी में, या डी डुमराव बिहार में, या डी में दिया है दाकुनी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। बताइए आप लोग। हम अभी बताए हैं कि बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में, एमपी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर के 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाबा साहेब ने किस पत्रिका का संपादन किया है? उज्जवल भारत का, या उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का? बताइए आप लोग किसका किया था? उज्जवल भारत का, या उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का? चलिए आते हैं। क्या दिया है? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? तो हमारे बाबा साहेब ने ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। कौन से भारत का? बहिष्कृत भारत का। चलिए चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है बताइए? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं बताइए आप लोग।
मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, या बाबा साहेब को, या बिरजू महाराज को? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को। इन्हीं को भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलो चलते हैं आगे। डॉक्टर अंबेडकर का वांड में हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है बताइए आप लोग? कितने खंडों में बताइए आप लोग? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, या 17 खंडों में, या 19 खंडों में, या 21 खंडों में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में विभाजित हो चुकी है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए आधुनिक समाज? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर दिया है श्रम विभाजन, धन विभाजन, या जन विभाजन, या जाति विभाजन का? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन का। आधुनिक समाज किसका कार्यकुशलता मानता है? श्रम विभाजन का, याद रखिएगा आप लोग। चलो चलते हैं आगे। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम तो हम लोग जान गए भीमाबाई, माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई। अब जानते हैं पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था, ऑप्शन नंबर दिया रामदेव सकपाल, या रामजी सकपाल, या राम किशुन सकपाल, या राधे राम सकपाल? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। और माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर बी है भातृत्व का, ऑप्शन नंबर डी है श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को इस भीमराव अंबेडकर ने खतरनाक माना है आर्थिक पहलू से? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह प्रथा, या ऑप्शन नंबर डी है जाति प्रथा? बताइए आप लोग किसको सबसे खतरनाक माने हैं बाबा साहेब? देखिए, तो बाबा साहेब जो हैं दलित जाति के थे, आप लोग तो पता ही हैं। दलित जाति में बहुत से ऐसे व्यवहार, मतलब खान पीन से लेके हर कोई नहीं मानता है, तो इसीलिए ज़्यादा आर्थिक पहलू खतरनाक माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा को। इसका करेक्ट आंसर होगा जाति प्रथा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसने उनको प्रोत्साहन किया कि आप न्यूयॉर्क में जाके उच्चतर शिक्षा प्राप्त करें? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है काशी नरेश, या ऑप्शन नंबर बी है पटियाला नरेश, या ऑप्शन नंबर सी है बड़ौदा नरेश, या ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा नरेश? बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे ही बाबा साहेब न्यूयॉर्क गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए। चलिए चलते हैं आगे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? बताइए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? पहला ऑप्शन है लाभदायक है, या बी अनुकूल है, या सी हानिकारक है, या इनमें से सभी? बताइए आप लोग। जाति प्रथा, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, लाभदायक, अनुकूल और हानिकारक तीनों हैं।
चलते हैं आगे। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? पर्याय सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है बताइए आप लोग। जाति प्रथा, सुशासन या भाईचारा या कानून व्यवस्था। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है इसमें से बताइए आप लोग। अभी पढ़ाए हैं आगे बाबू, बताइए आप लोग। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, या ऑप्शन नंबर सी है बुद्धा एंड हिज धम्मा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। बताइए रचित पुस्तक कौन सा है बाबा साहेब का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बाबा साहेब की ही पुस्तकें हैं। ये सभी किसकी पुस्तकें हैं? बाबा साहेब का हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किसने किया है बताइए आप लोग। बाबा साहेब ने, या रामचंद्र शुक्ला ने, या ललई सिंह यादव ने, या नलिन बिलोचन शर्मा ने? हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव ने। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ललई सिंह यादव ने। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? आधुनिक मनु कहा गया है किसे? आधुनिक मनु किसे कहते हैं बताइए आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या महात्मा गांधी को, या सच्चिदानंद सिन्हा को, या अंबेडकर को? आधुनिक मनु किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर को ही आधुनिक मनु कहते हैं। आधुनिक मनु किसे कहते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर को। चल चलते हैं आगे। 48 विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ आप लोग बताइए क्या दिया? उपहास, आकांक्षित, या प्रवाहित, या बंधुत्व? विडंबना का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। विडंबना का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। तो विडंबना का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए उपहास। विडंबना यानी उपहास। चलिए चलते हैं आगे। 49 ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहीं पे हिंदी समाप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं। क्या बोल रहा है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है सामंतवादी व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवादी व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर सी है समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।